शांति अच्छी नहीं लगती। कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है, उनको गर्मी आने लगती है, और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। आस्था के नाम पर आग नहीं करोगे, बेटियों का जीना हराम करोगे, छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, और एक बार छोड़ेंगे नहीं तो फिर छोड़ोगे भी नहीं। मुगलों की छाती पर योगी बाबा का प्रहार, यूपी से मिटेगा मुगलों का नामो निशान। अब मुगलों की पीढ़ियों की खैर नहीं। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ अब तैयार है मुगलों की छाती पर प्रहार करने के लिए, और अब उनको कोई भी नहीं रोक सकता है। ये प्रहार इतना जोरदार होने वाला है कि मुगलों की सारी पुश्तें इसे याद रखेंगी। कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की। कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको। योगी आदित्यनाथ अब मुगलों की सारी पुश्तें मिटाने के लिए तैयार है। अब हर जगह से उनका नामो निशान खत्म कर दिया जाएगा, और अगर कोई भी इसके सामने आता है तो उसे भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दरअसल अब योगी सरकार पूरी तरह से तैयार है ऐतिहासिक स्थल को पुनर्स्थापित करने की दिशा में काम करने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि कुशीनगर जिले के फाजिल नगर का नाम बदलकर इसे पावा नगरी किया जाएगा। ये निर्णय भगवान महावीर के जीवन से जुड़े इस स्थान के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए लिया गया है। भगवान महावीर का जन्म यद्यपि वैशाली में हुआ, लेकिन महापरिनिर्वाण उन्होंने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के पावागढ़ में लिया था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने उस फाजिल नगर का नाम, जहां भगवान महावीर ने अपना महापरिनिर्वाण लिया था, उसे हम पावा नगरी के रूप में हम लोगों ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भगवान महावीर का जन्म भले ही बिहार के वैशाली में हुआ था, लेकिन उनका महापरिनिर्वाण स्थल उत्तर प्रदेश के फाजिल नगर, जिसे प्राचीन ग्रंथों में पावागढ़ के रूप में वर्णित किया गया है, वहां पर स्थित है। इतिहास और जैन परंपरा में इसका अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान होने के बावजूद आधुनिक समय में ये नाम अपनी पहचान खोता जा रहा था। इसी कारण सरकार ने इस ऐतिहासिक स्थान को उसकी प्राचीन विरासत से जोड़ने का फैसला किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पावा नगरी का नाम जैन धर्म के अनुयायियों के बीच लंबे समय से प्रचलन में रहा है, और इसे धार्मिक पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किए जाने की भी योजना है। उनका कहना है कि नाम परिवर्तन के बाद यहाँ से जुड़े धार्मिक स्थलों के संरक्षण, विकास और पर्यटन सुविधाओं को विस्तार देने पर विशेष जोर दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे न केवल जैन समुदाय की आस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि फाजिल नगर अब प्रस्तावित पावा नगरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक पर्यटन के मानचित्र पर नई पहचान मिलेगी। नाम बदलने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है, और जल्द ही सभी प्रशासनिक औपचारिकताएं भी पूरी कर ली जाएंगी। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।